कहानी महामानव रंतिदेव की दुख दर्द की मांग। महाराज रंतिदेव मनु के वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम सुकृति था। महाराज रंतिदेव में मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। ये प्राणी मात्र में भगवान को देखा करते थे। सभी के लिए इनके हृदय में करुणा का सागर सदा लहराता था। देवयोग से इनका परिवार भी इन्हीं की तरह उदार बन गया था। परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वयं न खा पी कर दूसरे के खिलाने का ही अभ्यस्त हो गया था। अपने दुख दर्द का उन्हें कभी ध्यान न होता था। दूसरे के दुख दर्द मिटाने से ही उन्हें संतोष होता था। एक बार पूरे परिवार को 48 दिन तक फाके यानी कि खाली पेट रहना पड़ा। किसी को जल तक नहीं मिला था। भूख और प्यास से परिवार कांप रहा था। संयोग से उन्हें 49वें दिन प्रातःकाल ही थोड़ा सा खीर हलवा मिला। जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही अतिथि के रूप में एक ब्राह्मण आया। अतिथि को आया देख लोग संतुष्ट हो गए, मानो उनकी भूख प्यास ही मिट गई हो। बड़ी श्रद्धा और आदर से उन्होंने अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता के चले जाने के बाद बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने सब में बांट दिया। जैसे ही उन्होंने भोजन करना चाहा, वैसे ही एक शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने उस अतिथि को भी पूर्ण संतुष्ट किया। उन्हें मालूम पड़ा कि भगवान ने ही उनका भोजन कर लिया है। वे भगवान को याद करके विभोर हो गए। शूद्र अतिथि के जाते ही वहाँ एक अतिथि और आ गया। उसके पास बहुत से कुत्ते थे। उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे कुत्ते भी बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने जो कुछ बचा था सबका सब उस भूखे अतिथि को दे दिया और भगवान में कुत्तों और अतिथि को प्रेम से प्रणाम किया। अब केवल जल बच रहा था, वह भी केवल एक ही व्यक्ति के पीने भर के लिए था कि तभी वे आपस में बांटकर उस जल को पीना ही चाह रहे थे कि एक चांडाल आ पहुंचा और कहा, मैं प्यासा हूं, मुझे जल दे दीजिए। चांडाल की वाणी को करुणा से भरी हुई थी। मारे प्यास के उसके मुख से बोली नहीं निकल रही थी। उसकी दशा देखकर रंतिदेव का हृदय दया से भर गया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मुझे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित कर दो, जिससे उनका सब दुख दर्द मैं ही झेल लूं और वे सुखी बने रहे। जल पीने से बेचारे के जीवन की रक्षा हो गई। महाराज के भूख प्यास की पीड़ा, शिथिलता, दीनता, मोह आदि सब जाते रहे। मानवता के इतिहास में यह अनूठी घटना है। इस गाथा को लोक और परलोक में आज भी लोग आदर से गाते हैं। प्रिय दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हमें पता चलता है कि महाराज रंतिदेव मानवता के मस्तक को ऊंचा किए और भारत को उन पर गर्व है। ये जो मैं कहानी सुना रहा था, ये मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण से आपको सुनाई है। आशा करता हूँ महामानव रंतिदेव की कथा आपको पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ हमें अपने बच्चों को सुनाना चाहिए ताकि उनके अंदर दया का, दूसरों के ऊपर कृपा का और उपकार का भाव जागृत हो।